करो सच्ची आत्मा से। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, और मन में श्रद्धा है तो भगवान तो भाव के ही भूखे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरते देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना होती है उसी भाव से भगवान को भजता है। ये जरूरी नहीं है कि दिखावा करो। आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं भगवान को मानने के लिए। लोग दिखा करके भगवान का नाम लेंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन हृदय से भगवान का नाम लेने से भगवान अपने होते हैं। तो दिखावा नहीं करो, सच्ची आत्मा से, हृदय से, भाव से भगवान को भजोगे तो भगवान हर जगह व्यापक है। हम में है, आप में है, अपने घर में भी है, हृदय में बैठे, और यहाँ भी हर जगह भगवान है। लेकिन भाव से भजना चाहिए। सबके अपने अपने इष्ट देव होते हैं। कोई बिहारी जी को मानता है, कोई राम जी को, कोई शंकर भगवान को, तो कोई दुर्गे मैया को। सभी के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। तो प्यारे, ये दुनिया है, बेढंगी दुनिया है, और दुनिया की बातों में आओगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप जिस भावनाओं से भगवान को मान रहे हो वैसे ही मानो। प्रभु से कहूं कि प्रभु, हम पूजा पाठ नहीं जानते, हम बस इतना जानते कि हम दिन रात आपका नाम लेते रहे, हमारी जुबान पे आपका नाम हो। और यदि आप इस दुनिया की बातों में पड़ गए, दुनिया की उलझन में आ गए, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये दुनिया रंग बिरंगी है। जितनी आप आगे बढ़ते जाओगे दुनिया आपको उतने रंग बदलते दिखाई देगी। एक बाप और बेटा थे, उनके पास एक गधा था। दोनों गधे पर सवार होकर के भ्रमण करने के लिए गए। आगे गांव में पहुंचे तो गांव के लोग हंसने लगे और कहा, अरे भैया देखो कितने मूर्ख प्राणी हैं। दुबले पतले गधे के ऊपर बाप बेटा दोनों सवार होकर के जा रहे हैं। तो बाप गधे के ऊपर से उतर गया, बेटा गधे के ऊपर बैठा रहा। दूसरे गांव में पहुंचे तो दूसरे गांव के लोग हंसने लगे, अरे भैया क्या जमाना आ गया। बेटा गधे के ऊपर बैठा है, बाप पैदल जा रहा है। तो बेटा गधे से उतर गया, बाप गधे के ऊपर बैठ गया। तीसरे गांव में पहुंचे तो तीसरे गांव के लोग हंसने लगे, अरे भैया देखो तो सही, बाप गधे के ऊपर बैठ करके जा रहा है और बेटा पैदल जा रहा है। तो बाप भी गधे से उतर गया। बाप बेटे दोनों गधे से नीचे उतर गए, पैदल पैदल जाने लगे। चौथे गांव में पहुंचे तो चौथे गांव के लोग हंसने लगे, अरे भैया देखो तो जरा, कितने मूर्ख प्राणी हैं। इनके पास गधा होते हुए भी दोनों पैदल जा रहे हैं। तो प्यारे, ये दुनिया है। दुनिया अपने तरीके से आपको चलाना चाहेगी, अपने रंग में ढालना चाहेगी, लेकिन हमें दुनिया की बातों में नहीं आना। हम दुनिया की बातों में यदि आ गए तो ये दुनिया का जंजाल है। ये दुनिया तो वैसे भी फंसी हुई है, और ये चाहती कि हम फंसे, इसको भी अपनी बाहों में जकड़ लें, इसको भी पकड़ लें। जैसे हम इस जंजाल में फंसे वैसे दूसरा सामने वाला भी जंजाल में फंस जाए और जीवन में कभी निकल भी ना पाए। आपने शराबी को देखा होगा, शराबी जब दारू पीता है ना तो साथ में शरीफ इंसान भी होगा और उससे मित्रता हो तो कहेगा, अरे भैया थोड़ी सी डाल लो ना। अरे भैया मैं दारू नहीं पीता, रे थोड़ी सी दोस्ती के नाते। तो ये दुनिया कभी ये नहीं कहेगी कि ये गलत चीज है। जहां गलत होगा उसमें और जकड़ना चाहती है। तो ये दुनिया रंग बिरंगी है। जितनी आप आगे बढ़ते जाओगे ये दुनिया रंग बदलते दिखाई देगी। आपको करना वही है जो आपके हृदय में है। इसलिए भगवान को भाव से भजो। भाव में ही भगवान है। बोली भागवत महापुराण की जय हो।
नाना प्रकार से गौकर्ण जी ने अपने पिता आत्मदेव को समझाया। आत्मदेव जी वहां से चले, वन में जाकर के आसन लगा करके तपस्या करते। गौकर्ण भी भगवान का भजन करने लगे। धुंधकारी जिसको समझाने वाला कोई नहीं है, मदरा पीकर के दारू के नशे में वैश्या के कोठे पर जाता, धीरे धीरे सारा धन बर्बाद कर दिया। और एक दिन तो दारू के नशे में मैया के पास में आया, मां से कहा कि मां मुझे धन चाहिए। मां ने आंखों में आंसू भर के कहा, पुत्र घर का जो भी धन था वो मैंने तुझे सारा दे दिया, अब मैं कहां से लाऊं, कहां से दूं? तो पुत्र अपनी मां पर हाथ उठाने पर हावी हो गया कि मां यदि तुमने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मां की आंखों में आंसू भर आए। मां तो मां होती है प्यारे। मां ने कहा कि पुत्र के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं अपने प्राणों को त्याग दूं। मां ने कहा कि मैं सुबह धन ला करके दूंगी, अभी समय बहुत है। पुत्र को बातों में उलझा करके मां ने सुला दिया। अर्धरात्रि के समय गांव के बाहर एक कुआं था, कुएं में कूद करके मैया ने प्राणों को त्याग दिया। धुंधकारी को पता चला कि मेरी मां इस दुनिया में नहीं है। मरने का विचार करके मां ने प्राणों को त्याग दिया, मुझे बातों में उलझा दिया। तो धुंधकारी दारू पी करके वैश्या के कोठे पर गया। एक चारपाई पड़ी हुई थी, उस चारपाई पर लेट गया नशे में। वैश्या ने देखा कि अब इसके पास धन नहीं, ये हमारे किसी काम का नहीं है। प्यारे वैश्या अपने सगे बाप की तक नहीं हुई, हमारी और आपकी क्या होगी? वैश्या जाती है कैसी है? वो सिर्फ यही चाहती है कि हमें धन मिलता रहे, जहां धन मिलता है उसी को अपनाती है। ऐसी स्त्रियों पर धन लुटाने से अच्छा है कि घर में हमारी खुद की पत्नी है, उसको खुश रखने का प्रयास करो। हमारी जो पत्नी होती है ना, कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है। यदि पति परमेश्वर है तो पत्नी भी लक्ष्मी का स्वरूप है, लक्ष्मी स्वरूपा पत्नी है। बहुत लोग होते हैं, मैंने माताओं ऐसे बहुत व्यक्तियों को देखा है कि घर में सुंदर पत्नी बैठी है और पत्नी के होते हुए भी पर स्त्री से संबंध रखते हैं। और उसने एक फोन क्या किया कि हमें 500 रुपए चाहिए, हमें शॉपिंग करनी है। पत्नी को बातों में उलझा करके 500 रुपए दे करके आते हो और वो 500 रुपए 5 मिनट नहीं चलने देती, शॉपिंग में बर्बाद कर दिए। तो प्यारे ये 500 रुपए आप अपनी किसी पर स्त्री को देने से अच्छा आप अपनी पत्नी को 500 नहीं बल्कि कभी 200 रुपए दे करके देख लेना। खर्च नहीं करेंगे, संभाल करके रखेंगे और बुरा समय आने पर वो आपके ही निमित्त में वो 200 रुपए लगा देगी, लेकिन व्यर्थ बर्बाद नहीं करेगी। इसलिए पत्नी को खुश रखो। यदि आप अपनी पत्नी को खुश रखोगे तो पत्नी भी आपका ख्याल रखेगी। वैश्या में सारा धन जिस समय व्यतीत कर दिया ना, वैश्या ने देखा कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं। चारपाई पर एक रस्सी से जकड़ लिया, बांध दिया, हाथ में चाकू लेकर के आई, चाकू का प्रहार करने लगी और तब तक प्रहार करती रही जब तो उसके प्राण नहीं निकले। उसी जगह पर गड्ढा खोद करके दाह संस्कार किया। ये बात गौकर्ण जी को पता चली तो गौकर्ण जी ने पिंडदान भी किया गंगा जी में, लेकिन आत्मा को शांति नहीं मिली। तो एक दिन गौकर्ण जी भगवान का भजन कर रहे थे तो
तो धुंधकारी अधोगति में चला गया। और अधोगति में कब जाते हैं? जब हम उल्टे कर्म करते हैं। एक बात और आपको बता दें, जो अच्छे कर्म करते हैं ना, दान पुण्य धर्म करके मरते हैं, ऐसे व्यक्तियों को लेने के लिए भगवान का विमान आता है। प्राण जब निकलते ना तो पीड़ा नहीं होती, कष्ट नहीं होता, हंसते हंसते बड़ी आसानी से प्राण निकल जाते हैं। भगवान का विमान सज करके आता है, उस विमान में बैठ करके हम भगवान के परम धाम को जाते हैं। लेकिन जो उल्टे कर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, ऐसे ही व्यक्तियों को यम के दूत लेने के लिए आते हैं और पकड़ करके घसीटते हुए यमलोक तक ले जाते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो। मरने के बाद व्यक्ति का दाह संस्कार कभी रात्रि में नहीं करना चाहिए। रात्रि में किसी का भी दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जब तक सूर्य ना निकल आए तब तक दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। जब तक सूर्य रहे तब तक दाह संस्कार कर दो। कुछ लोग होते, मैंने देखा है, रात्रि में दाह संस्कार कर देते हैं। मर गया, क्या काम का, लाश पड़ी रहेगी, कौन इस लाश के पास बैठेगा। ये दुनिया आप स्वार्थी है प्यारे। आपके मरने के बाद रात का भी इंतजार, सुबह होने का इंतजार नहीं करती, रातों रात में मरघट में ले जाकर के फूंक देती है, जला देती है। अरे जिंदगी भर जिसके लिए कमाते रहे, जिसके लिए दुनिया वालों के ताने सहन करते रहे, दिन रात कड़ी से कड़ी मेहनत करके संघर्ष किया, कमा करके घर वालों को ला करके देते रहे, और वही घर वाले सुबह होने का इंतजार नहीं करते, मरघट में ले जा करके रातों रात में फूंक देते हैं। इसलिए प्यारे, जो आत्महत्या करके मरते ना, ये जरूरी नहीं कि उम्र पूरी हो जाए तभी जन्म मिले। कुछ लोग कहते हैं कि जो जहर खा करके फांसी लगा करके जो मरते हैं, उनकी जब तक उम्र पूरी ना हो जाए तब तक जन्म नहीं मिलता। ऐसा नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उम्र पूरी हो जाए तभी जन्म मिले। उम्र पूरी तो उनके होने का इंतजार होता है जो एक्सीडेंट से मर जाते हैं या किसी ने मार दिया, एक्सीडेंट हो गया, तो उम्र पूरी होने तक जन्म मिलता है। जब उम्र पूरी हो जाए तभी जन्म मिलेगा। लेकिन जो स्वयं आत्महत्या करते हैं उनका प्यारे कोई भरोसा नहीं है कि जन्म कब मिले। एक जन्म बाद के 2 के 3 के 4 अधोगति में पड़े रहे। कैकई के साथ में क्या हुआ? महाराज दशरथ की पत्नी जो कैकई थी, कैकई पूर्व जन्म में कलाहा थी, भिक्षु नाम के ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी थी, तब इनका नाम कलाहा था। तो ये कलाहा अपने पति से प्रेम नहीं करती थी, घृणा करती थी। इनके पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो इनको सहन नहीं हुआ और जहर खा करके मर गई। एक जन्म नहीं बल्कि 4 जन्म तक जन्म नहीं मिला, अधोगति में पड़ी रहो। 5वें जन्म में आकर के जन्म मिला। तब ये कश्मीर के राजा अश्वपति की पुत्री कैकई बन करके आई। तब इनका विवाह दशरथ के साथ में हुआ। इसलिए प्यारे, जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया, ये सुंदर शरीर यदि हम अपने आप गवा देते हैं तो भगवान को बुरा लगता है कि मैंने इतना सुंदर शरीर दिया। 84 लाख योनियों में से मनुष्य की योनि थी और एक क्षण में, एक पल में गवा दिया। मान लो कि हमने क्रोध था, गुस्सा थी, इसलिए हमने आत्महत्या कर ली, मान लो। लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि अगले जन्म में भगवान मनुष्य बना करके भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे? अरे नाली में रेंगने वाले कीड़े मकोड़े बना करके भेजते, पड़े रहो नाली में, सांस लेना तो वो भी जानते ना। सर्प बना करके भेजते, सीने के भर खचिरते रहो।
मांसाहारी जानवर बना करके भेजे, खाते रहो जीवन भर मांस। लेकिन देखो हमें कितना सुंदर शरीर, मनुष्य का शरीर दिया है। जो चाहे वो खा सकते, जो चाहे वहां जा सकते, जो चाहे वो कर सकते, फिर भी दुखी होकर के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? गौकड़ जी भगवान का भजन कर रहे थे। रात्रि के समय कभी बकरे का रूप धारण करके, कभी सूकर का, कभी गधे का रूप धारण करके धुंधकारी जाने लगा। तो धुंधकारी से गौकड़ जी ने कहा, भैया तुम कौन हो, क्यों हमें इस तरह से परेशान कर रहे हो, तुम्हारा नाम क्या है? धुंधकारी के अंदर इतनी बोलने की शक्ति नहीं थी जो बोल करके अपना नाम बता सके। गौकड़ जी ने अंजलि में जल लिया, मंत्र का जाप करके जल का छिड़काव किया। धुंधकारी के अंदर बोलने की शक्ति आ गई, चरणों में गिर गया, भैया मैं अधोगति में चला गया, मेरा उद्धार कर दो। गौकड़ जी बड़े दयालु थे। सूर्यदेव भगवान का ध्यान किया, सूर्यदेव भगवान से कहा, प्रभु कोई मार्ग बताओ। तो सूर्यदेव भगवान ने कहा, मद भागवतां मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु इति स्तूर्य मद सर्वै धर्मरूपं त्वा विस्तृतम्। सूर्यदेव भगवान ने कहा, मद भागवता मुक्ति, श्रीमद भागवत कथा श्रवण करने से मुक्ति हो जाती। मद भागवता मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। सप्ताहम माने 7 दिन की, वाचनम माने कथा को वाचना, कथा को कहना। यदि आप अपने भाई को 7 दिन की कथा श्रवण कराओगे, उद्धार हो जाएगा। गौकड़ जी ने सुंदर सा पांडाल सजाया और पांडाल सजा करके व्यास पीठ बनाई। व्यास पीठ पर व्यास बनकर के गौकड़ जी बैठे हैं। पांडाल में और भी नर नारी आकर के बैठ गए। नर नारी आकर के जब बैठे तो उसी पांडाल में धुंधकारी भी आकर के बैठा। पवन देव को क्रोध आ गया और पवन देव ने कहा, इतना बड़ा पापी पांडाल में आकर के बैठा है। पवन देव ने क्रोध में आकर के फूंक मारी तो धुंधकारी दूरी पर बांस खड़े हुए थे, बांसों में जाकर के गिरा। 7 ग्रंटी का बांस था, उस बांस पर बैठ करके कथा को श्रवण किया। आकाश से विमान आया, विमान में बैठ करके धुंधकारी भगवान के परम धाम को चला गया, उद्धार हो जाता है। बोली भागवत भगवान की जय हो। धुंधकारी का उद्धार हो जाता है। पांडाल में बैठे नर नारी कहने लगे कि भैया कथा हमने भी सुनी और कथा आपके भाई ने भी सुनी, लेकिन उद्धार आपके भाई का क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ? तो उसी समय ये बात सुन करके गौकड़ जी कहते हैं कि भैया कथा सुनने के भी तरीके होते हैं। कथा जब भी श्रवण करो तो आसन लगा करके बैठना चाहिए। ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होना चाहिए, गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाति पाति का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और ये सब त्याग करके जो भगवान के दरबार में बैठ करके कथा को श्रवण करते हैं, उद्धार उन्हीं का होता है। इसलिए प्यारे, हमें कभी ये भाव नहीं रखना चाहिए। ये बात सुनकर के सभी नर नारी गौकड़ जी के चरणों में गिर गए और कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जो हमने ये भावना रखी, ये भाव रखे
इसलिए आप हमें क्षमा कर दीजिए और कथा को दोबारा से श्रवण कराइए। तो गौकड़ जी बड़े भाव के साथ श्रावण के मास में, सावन का महीना था, श्रावण के मास में कथा को श्रवण कराते हैं और कथा श्रवण कराई। आकाश से विमान आया, उस विमान में बैठ करके सभी का उद्धार करते हैं, भूत प्रेतों का। और जिन्होंने बैठ करके कथा श्रवण की उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की, सांवरिया सरकार की जय हो। तो सभी भक्त भावपूर्वक भगवान का भजन करेंगे। कि अमृत है हरि नाम जगत में, कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। सभी वक्त भावपूर्वक मस्ती में झूमते हुए सभी बोलेंगे कि अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। रचना
जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, तीरथ है हरि नाम तुम्हारा। फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता अंत समय हरि नाम नावे, अंत समय हरि नाम नावे, फिर पापी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ इसे रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना 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 क्या। कि अमृत है हरि नाम जगत में, कि अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोलिए नारायण भगवान की जय जय श्री राम।